देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस आपको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू स्टार्ट करना है या आपके खुद के ओन वेबसाइट के थ्रू शुरुआत करना है जैसे कि वर्डप्रेस या शॉपिफ़ाई के थ्रू और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है जिसकी वजह से आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपका बिज़नेस और आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ओके मुझे खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करना है क्योंकि अगर मैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता हूँ तो मुझे अमेज़न के लिए फ़ीस देना होगा, तो मैं खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करूँगा जिससे मुझे कोई फ़ीस ना देना पड़े और मैं खुद का ब्रांड भी बिल्ड करूंगा, मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। तो ये एक चीज मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़न के थ्रू सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली अमेज़न को फीस पे करेंगे जैसे कि रेफरल फी और लिस्टिंग फी। बट एनी हाउ आप क्या कर रहे हैं कि अमेज़न का कस्टमर्स को लेवरेज कर रहे हैं क्योंकि अमेज़न ने इतना साल से एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कस्टमर्स के साथ, तो उसको आप लेवरेज कर रहे हो। बट अगर आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करेंगे, जरा सोच के देखिए, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी नहीं है तो कौन आपके वेबसाइट पे आएगा? तो ऑब्वियसली आपको मेटा एड्स पे डिपेंड करना पड़ेगा और मेटा एड्स भी ऐसा है, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग रील्स और मीम्स देखने के लिए आते हैं, तो कंज्यूमर्स उतना ज्यादा कस्टम वेबसाइट्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऑर्डर भी करेंगे तो आपको रिटर्न होने का चांसेस है। पर अमेज़न प्लेटफॉर्म पर क्योंकि आप अगेन लेवरेज कर रहे हो अमेज़न के कंज्यूमर्स को, तो सेपरेटली आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है और वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट है जैसे कि अमेज़न पीपीसी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू मेटा एड्स। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ओके मैं अमेज़न के थ्रू सेल करूंगा, मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरू करूंगा, मेरा खुद का वेबसाइट से नहीं, तो यहाँ पर भी आप गलत हो। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स है और बोथ मेथड से मैंने प्रोडक्ट सेल करके इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप एक्सप्लेन करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, चाहे आप कंप्लीट बिगिनर हो फिर भी आप सक्सेसफुली आपका बिजनेस स्टार्ट करके स्केल भी कर सकते हैं। मतलब लिटरली जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं ना, आपको किसी भी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। तो अगेन अगर आप इस चैनल के लिए नहीं है, सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पर उससे पहले ही कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको सबसे पहले पिक करना है वो आपको जानना है। देखो, इंडिया में अगर मैं कहूँ तो 3 ऐसा मेजर प्लेटफॉर्म है, एक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फिर मीशो। देखो, अमेज़न क्या है ना, एक शॉपिंग मॉल के जैसा है और फ्लिपकार्ट और मीशो है ना जैसे कि लोकल बाजार रहता है ना, सुपरमार्केट जैसा है। मीशो तो लिटरली एक स्ट्रीट मार्केट जैसा है, मतलब वहां पर सस्ते प्रोडक्ट्स बिकता है और कंज्यूमर्स का माइंडसेट भी वैसा ही है। देखो, अगर आपको ई कॉमर्स इसीलिए शुरुआत करना है ताकि आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप शुरुआत कर सके ना, सो दैट यू कैन अचीव दैट टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जॉब पे जा रहे होंगे, सो यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट, सो दैट यू कैन क्विट योर जॉब एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ ई कॉमर्स। देखो, आपको एक चीज समझना होगा, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिया, है ना। एक रिच इंडिया है और एक पुअर और मिडिल क्लास इंडिया है। आपने कई बार सुना होगा, इफ यू वांट टू बी रिच यू हैव टू सॉल्व रिच पीपल्स प्रॉब्लम, है ना। ये कोट आपने कई बार सुना होगा, तो यही चीज यहाँ पर लागू होता है। तो इसीलिए अगर आपको आपका इनकम गोल जल्दी रीच करना है, स्पेशली जब आपके पास कम रिसोर्सेस है, यू हैव टू सर्व प्रीमियम कंज्यूमर्स, और प्रीमियम कंज्यूमर्स ऑब्वियसली अमेज़न प्लेटफॉर्म में ही है क्योंकि फ्लिपकार्ट स्पेशली मीशो में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर खुद सेल कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो इतने कम प्राइस पे सेल करते हैं ना। और वहां पर जो कंज्यूमर्स है, अगेन उनका माइंडसेट भी आप सोच के देखो, मतलब लिटरली 300-400 रुपीज में 3 to 4 टी शर्ट्स मिलेगा वहां पर, है ना। तो लोगों का कंज्यूमर्स का माइंडसेट भी वैसे है। सो दैट इज वाई इफ यू वांट टू सॉल्व रिच पीपल्स प्रॉब्लम, यू नो द प्रीमियम कंज्यूमर्स आर इन अमेज़न प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए आपको अमेज़न प्लेटफॉर्म से ही शुरुआत करना है और अमेज़न का FBA प्रोग्राम भी है विच इज फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, है ना। तो मेरा पर्सनली जर्नी अगर मैं कहूँ तो मैंने शुरुआत इसीलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा बिजनेस करना था जहां पर मुझे टाइम ना देना पड़े, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी आई मेक, इट्स अबाउट हाउ आई मेक मनी। तो यही चीज आपको कंसिडर करना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो उसके लिए अगेन अमेज़न FBA वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अमेज़न FBA वेयरहाउस को आप सेंड करेंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा आपका बिलिंग जनरेट करना, कस्टमर तक डिलीवर करना, कस्टमर्स का क्वेरीज हैंडल करना, सब कुछ अमेज़न करते हैं ना। तो आप सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलता है, जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हो। तो शुरुआत करने के लिए सिंपल है, आपको बस GST रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको सेलर अकाउंट लेना है एंड EC रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो अगेन प्लेंटी ऑफ वीडियोस मैंने बनाया है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मेरे चैनल में देखकर, मतलब मैंने एक कोर्स ही क्रिएट किया है 3+ आवर्स और 5+ आवर्स का, उसको कंप्लीट गो थ्रू करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास राइट कैपिटल है एंड यू वांट टू आउटसोर्स थिंग्स विथ प्रोफेशनल्स, तो हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, जहां पर मैं खुद आपको पूरा डन फॉर यू सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उसी मीटिंग में यू कैन कंफर्म एंड वी कैन किक
स्टार्ट द प्रोसेस। तब आपको पता चल चुका है कि ओके, स्टार्ट तो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही शुरुआत करना है अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है। बट जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक्चुअली अच्छा रोड मैप नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि देखो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जब आपके प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ऑफ कोर्स आपका एक ब्रांड तो रहेगा ही, आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, बट आपका ब्रांड आप कभी स्केल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक रिकग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर ही रिलाय हो आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो उनके गाइडलाइंस आपको फॉलो करना ही है, एंड वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट बन जाता है आपको, जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट आप क्रॉस टुगेदर में स्केल नहीं कर सकते हैं। जितना भी बड़े ब्रांड्स आप देखते हो ना, वो स्केल करने के लिए अगेन उनके खुद के वेबसाइट के थ्रू ही सेल करते हैं। उनका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखो तो उनका खुद का वेबसाइट वो मेंशन करते हैं, अमेजॉन का वेबसाइट नहीं। ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट अमेजॉन पर भी मिलता है, उनके खुद के वेबसाइट पे भी मिलता है, बट ज्यादा वो उनके खुद के वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। बट आप जब शुरुआत करेंगे तो सेम चीज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है कि देखो, जो भी ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हो, जो भी कंपनी आप बिल्ड कर रहे हो ना, उसका वन ऑफ द मेजर असेट क्या है? डिजिटल असेट। देखो, आपको पता ही होगा, इलॉन मस्क ने अराउंड $42 बिलियन देकर ट्विटर को खरीदा था ना, फिर उसने एक्स बनाया उसको। बट वो चाहे तो सिर्फ एक 1 to 2 मिलियन खर्च करके एक अच्छे डेवलपर को हायर करके ट्विटर से भी ज्यादा फीचर रहने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो खुद बनवा सकता था, बट ही डिड नॉट डिड दैट। उसने $42 बिलियन से ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए नहीं दिया है, उसने बेसिकली ट्विटर का डिजिटल असेट के लिए पे किया है, जो उसका यूजर्स है ना। ऑलरेडी मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ यूजर्स है ना ट्विटर पर है, तो उनके लिए उसने एक्चुअली पे किया है। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर सेल करते हो, तो आपका कस्टमर का डाटा नहीं मिलेगा। जो आपका कस्टमर का डाटा है ना, जैसे कि उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो एक्चुअली आपका डिजिटल एसेट है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट देखकर उन्होंने खरीदा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। सो दिस इज वाई अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिलाय रहेंगे तो आपका बिजनेस आप कभी स्केल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका एक डिजिटल एसेट क्रिएट करना है। तो रोड मैप में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ऑफकोर्स आपको आपके प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करेंगे, बट जैसे ही आप सेल करते रहेंगे, आपका एक डिजिटल एसेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है। अगेन, आपने कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट या सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदा होगा, पैकेजिंग में उनका सोशल मीडिया का लिंक को डालते हैं, तो उसी तरह आपके प्रोडक्ट में आपको करना है। आपके पैकेजिंग में या आप एक थैंक यू कार्ड दे सकते हैं, जहां पर आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और उनको वारंटी क्लेम करने के लिए आपके वेबसाइट पे उनको रीडायरेक्ट करना होगा। QR स्कैनर डाल सकते हैं, या आपका वेबसाइट का लिंक ही डाल सकते हैं, और वहां पर मेंशन कर सकते हैं, इफ यू वांट टू क्लेम वारंटी और एल्स इफ यू वांट टू डाउनलोड ई बुक, गो टू दिस वेबसाइट। तो उस वेबसाइट पे वो जाते हैं वारंटी क्लेम करने के लिए, और वारंटी क्लेम करने के लिए उनको अगेन उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आपका एक डिजिटल एसेट बन जाता है। तो जैसे ही आपका एक डिजिटल एसेट बन जाता है, और उसी के साथ आपका एक ऑडियंस भी बिल्ड करना है, बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्पेशली फिजिकल प्रोडक्ट के लिए तो इंस्टाग्राम बेहतरीन है। तो इंस्टाग्राम पर आपके प्रोडक्ट का पोस्ट आपको डालते रहना है। तो आपको किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करना है। देखो, एक जनरल थंब रूल है, जब तक आपका बिजनेस है ना एटलीस्ट 10 to 15 lakhs पर मंथ प्रॉफिट नहीं करता है, तब तक आपको पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं जाना है, स्पेशली इस एरा में। ऑफ कोर्स अमेजॉन पर एडवर्टाइजमेंट आप चला सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट एक कॉन्सेंट्रेटेड एडवर्टाइजमेंट है। मतलब अमेजॉन पर जब आप कीवर्ड मेंशन करते हैं तभी आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तो ऑब्वियसली अमेजॉन पर जो सर्फ भी कर रहा होता है वो ऑलरेडी खरीदने की माइंडसेट भी रहता है। तो मैं यहाँ पर जब एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं मेटा एड्स और गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको गूगल एड्स और मेटा एड्स तभी रन करना है जब आप एक 10 या 15 lakhs पर मंथ का प्रॉफिट आप क्रॉस करते हो। तो उतने तक आपको सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है आपके प्रोडक्ट का। आपका सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम पर आपके प्रोडक्ट के बारे में आप बता दीजिए, वरना आप एक पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, जिसको हम फाउंडर लेड मार्केटिंग भी कहते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स कर रहा था ना, तो कई सारे लोग प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स को देखकर ही खरीदते थे। इवन प्राइम एग्जांपल इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क को देखकर उसका प्रोडक्ट्स, उसका कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो वही चीज आपको करना होगा। देखो, इस एरा में क्या है ना, आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है। तो ऑब्वियसली आप इनिशियली आपके प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर सेल करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं रहेगा, बट उसको ही डिपेंड होना वो गलती है आपका। तो आपको क्या करना है, आपका कंटेंट आपको क्रिएट करते रहना है। मतलब ऑब्वियसली आप कंटेंट तो क्रिएट करते ही रहेंगे। जो भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप करते हैं ना अमेजॉन पर, आपके प्रोडक्ट दिखाते हैं, इमेजेस डालते हैं, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो कंटेंट है। बट वही चीज आपको सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पर भी करना है। तो जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वरना आपका खुद का ही पेज में भी आप डाल सकते हैं, जिसको अगेन जैसे मैंने पहले कहा फाउंडर लेड मार्केटिंग कहते हैं, वरना पर्सनल ब्रांड भी कहते हैं। देखो, हमेशा आपको ऐसा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है ताकि लोग आपको देखकर आपके प्रोडक्ट खरीदे, है ना। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आपने रिसेंटली देखा होगा कई सारे यूट्यूबर्स ने उनका खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि मिथपैट करके उसने खुद का एक हेडफोन्स लॉन्च किया था आर्मर करके, जो मतलब सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसका एक ऑडियंस बिल्ड हो चुका है ना, जिससे आसान हो जाता है, उनके ऑडियंस को वो सेल कर सकते हैं। तो उसको पेड मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइंट एक्विजिशन ईजी हो जाता है, सेलिंग ईजी हो जाता है,
प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा बनता है। बट ऑफकोर्स आप जब शुरुआत करेंगे तो आपके पास उतना बड़ा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं रहेगा, बट स्टिल आपको इनिशियली ग्रो करना है। जैसे ही आपका एक फॉलोइंग बिल्ड हो जाएगा, देन आपको किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, पेड मार्केटिंग पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आपके ऑडियंस को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ रोड मैप, अगर मैं ब्रीफली और एक बार आपको रीकैप दूँ, तो सबसे पहले आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरुआत कीजिए। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है ना, ऑफकोर्स आपके पास एक 70K to 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, बट यू डोंट हैव दैट क्रेडिबिलिटी, आपके पास एक ऑडियंस नहीं है। तो अगर आप ये से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही रिलाई होना है, स्टार्टिंग विद अमेजॉन FBA स्पेशली, क्योंकि आप तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना है, वो जो छोटा मोटा काम रहता है ना, पिक करके पैक करना, वो सब कुछ आप आउटसोर्स करना है। सो इसीलिए यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। अगर वो सब भी काम आप करते रहेंगे तो अगेन वो जॉब ही हो जाएगा। सो यू कैन नॉट फोकस ऑन स्केलिंग योर बिजनेस। तो सबसे पहले यू डू अमेजॉन FBA, एंड जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उसको आप आपकी सोशल मीडिया पर भी डालो, उसका कंटेंट आप क्रिएट करो, आपका स्टोरी सेल करो। सो यू हैव टू टेल योर स्टोरी, क्यों आप वो बिजनेस कर रहे हो, क्यों आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो वही चीज़ मैंने भी किया था जब मैंने 2020 में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस होम जिम इक्विपमेंट में मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मैंने रेजिस्टेंस बैंड जो लॉन्च किया था, उसमें उसके लिस्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट पसंद करता हूँ। मतलब बुलेट पॉइंट में मैंने एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोडक्ट मैं पसंद करता हूँ क्योंकि मैं फिट रहना पसंद करता हूँ, मैं लिटरली रोज़ जिम जाता हूँ। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि रेजिस्टेंस बैंड से मिलियंस ऑफ लोगों को फायदा हुआ है, वो फिट हो चुके हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम। मतलब लोग घर में ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सो मैं बेसिकली मेरे लिस्टिंग्स, जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग के थ्रू मेरा स्टोरी सेल कर रहा था। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। मैं कई सारा बिगिनर्स को देखता हूँ, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उनका प्रोडक्ट का यूजर्स डालते हैं, डायमेंशन डालते हैं, मटेरियल कॉम्पोजिशन डालते हैं, वो सब कुछ डालते हैं। देखो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन नहीं बेचना है। देखो नो वन बाइज इन्फॉर्मेशन, दे ऑलवेज बाई ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। और एक ब्रांड मैंने देखा था, गली लैब्स करके, एक फुटवेयर ब्रांड था। तो उसमें एक मैंने पोस्ट देखा था, मतलब उन्होंने एक नया टाइप का डिज़ाइन वाला एक शू या स्लीपर भी कह सकते हैं, वो लॉन्च किया था। और उसका स्टोरी उन्होंने मेंशन किया था कि क्यों उन्होंने ये लॉन्च किया। धार्मिक रीजन से शू पहना अलाउ नहीं था, तो उस तरह कुछ उन्होंने एक स्टोरी बनाया था। उनका इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखा था। मतलब क्लेवर तरीके से स्टोरी के थ्रू वो प्रोडक्ट उन्होंने उनके कंज्यूमर्स को सेल किया था, विच वॉज एक्सेप्शनली वेल। तो यही चीज़ आपको करना है। और उसी के साथ अगेन आपका सोशल मीडिया अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, एंड जैसे ही आपका एक डिजिटल एसेट बिल्ड हो जाएगा, आपके कंज्यूमर्स को आपके डायरेक्ट खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर ब्रांड। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर बिजनेस, दैट इज हाउ यू स्केल योर बिजनेस टू द क्रोर्स। बट जो भी हो, अगर आप शुरुआत करने जा रहे हो स्पेशली अमेजॉन FBA के थ्रू, तो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 99% जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं ना, ई कॉमर्स में, उनका प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली मुझसे काम कर सकते हैं। हमारा DFI सर्विसेज में एक कंप्लीट फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं, तो नीचे लिंक से आप बुक कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स है। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।